एक दिन दो शिकारियों ने चीते को देखा। वो इसका पीछा करने लगे। चीता इनसे जान बचाकर भाग गया, लेकिन शिकारी जवान और ताकतवर थे। वो बहुत तेज दौड़ते थे। चीते ने सोचा, शिकारी मुझे पकड़कर मार डालेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बहुत दूर इसने कुछ मौसीकी की आवाज सुनी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और ये गीत गुनगुना रहा था, मैं अपने खेत में हल चलाता हूँ और अपना अनाज उगाता हूँ और मैं बादलों को देखता हूँ जिन्हें मैं बारिश लाने को कहता हूँ। चीता भाग कर किसान के पास पहुँचा। चीते ने कहा, बराए करम मेरी मदद करें, शिकारी मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे पकड़कर मारना चाहते हैं। किसान को चीते पर तरस आ गया। इसने कहा, आप मेरी अनाज की कोठरी में छुप सकते हो। चनाचा चीता छलांग लगाकर किसान के अनाज की टोकरी में घुस गया। वो बहुत खामोशी से बैठा रहा और सब सुनता रहा। जल्द ही शिकारी किसान के पास पहुँचे। इन्होंने किसान से पूछा, क्या चीता इस तरफ आया है? किसान ने कहा, हाँ, लेकिन वो भागता हुआ वहाँ ऊपर पहाड़ों के पीछे चला गया है। इसने दूर पहाड़ों की तरफ हाथ से इशारा किया। शिकारी के चले जाने के बाद चीता अनाज की टोकरी से बाहर निकला। इसने अपना मुंह खोला, किसान को अपने लंबे नुकीले दांत दिखाने लगा और कहने लगा, मेरे लिए एक बेर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। किसान हैरान था। किसान ने कहा, नहीं, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें बेर नहीं दे सकता। चीते ने कहा, फिर मैं तुम्हें खा लूंगा। किसान गुस्से में था। इसने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम मेरा शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? चीते ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। किसान ने कहा, रुको, मुझे मत मारो, मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और तुम खाना चाहते हो, लेकिन मैं खुशहाल आदमी नहीं हूँ। फिर भी चीता चाहता था कि शायद तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हारी भूख मुझसे ज्यादा अहम है, लेकिन शायद मैं भी ठीक कह रहा हूँ। चलें और जज को ढूंढते हैं, हम किसी जज से फैसला करवा लेंगे। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके बैल से पूछेंगे। किसान का बैल हल खींच रहा था। चीते ने इससे कहा, बैल, मुझे भूख लगी है और मुझे जल्दी खाना चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं किसान को खाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं सही हूँ या गलत? बैल ने अपने मालिक की तरफ देखा। इसने सोचा, मैं इस आदमी के लिए सख्त मेहनत करता हूँ, मैं इसका हल खींचता हूँ और इसके लिए सख्त जमीन तोड़ देता हूँ, लेकिन वो कभी मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता। फिर बैल ने चीते की तरफ देखा। इसने सोचा, ये चीता भूखा है, अगर वो किसान को खाएगा तो वो चला जाएगा, अगर वो इसे ना खाएगा तो शायद वो मुझे खा ले। इसने आखिर में कहा, चीते ने ठीक कहा, इसे किसान को खा लेना चाहिए। किसान चिल्लाया, अरे नहीं नहीं। फिर चीते से बोला, बराए करम, चीते एक जज काफी नहीं है, चलो दूसरे जज को ढूंढते हैं। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके गधे से पूछेंगे। किसान का गधा खेत के किनारे खड़ा था। किसान और चीता इसके पास गए। किसान ने कहा, मेरे बुरे गधे, मैंने इस चीते को शिकारियों से बचाया, अब वो मुझे खाना चाहता है, क्या ये सही है या गलत? गधे ने किसान की तरफ देखा और कहा, मैं अपने आका को बचाना नहीं चाहता, वो मेरी पीठ पर भारी बोझ डालता है, वो मुझे अपनी छड़ी से मारता है, मैं इसके लिए काम करता हूँ और वो कभी मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता। फिर इसने चीते की तरफ देखा। चीते का मुंह खुला हुआ था और दांत नजर आ रहे थे। गधे ने चीते के बड़े दांत और इसकी सुर्ख जुबान देखी तो सोचा कि मैं नहीं चाहता कि चीता मुझसे नाराज हो। आखिर गधे ने कहा, चीते ने ठीक कहा, वो भूखा है, वो किसान को खा सकता है। किसान चिल्लाया, नहीं नहीं, बराए करम चीते, चलो एक और शख्स को ढूंढते हैं, देखो लोमड़ी वही है, खेत के दूसरी तरफ, हम जाकर इससे पूछेंगे। चनाचा चीता और किसान लोमड़ी के पास पहुंच गए। किसान ने कहा, लोमड़ी, दो शिकारी चीते के पीछे थे, लेकिन मैंने इसे अपने अनाज की टोकरी में छुपा दिया, मैंने इसकी जान बचाई, अब वो मुझे खाना चाहता है, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ये ठीक है या मैं ठीक हूँ? बराए करम फैसला करने में हमारी मदद करो। लोमड़ी ने एक लम्हा सोचा, फिर इसने आदमी की तरफ देखा और कहा, मैं समझी नहीं, तुम सिर्फ एक आदमी हो, चीता तुमसे बड़ा और भारी है, तुमने इस बड़े जानवर को अपने अनाज की टोकरी में कैसे डाला? किसान ने कहा, वो अपने आप अंदर कूद गया। लोमड़ी ने कहा, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती, अनाज की टोकरी छोटी है और चीता बड़ा, और इसके अंदर नहीं जा सकता था। चीते ने कहा, लेकिन मैंने ये किया, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और चीता दोबारा किसान की अनाज की टोकरी में कूद गया। लोमड़ी ने किसान से कहा, जल्दी करो, चीता अब तुम्हारा है, इसे मार डालो। चनाचा किसान ने चीते को फौरन मार डाला। फिर किसान ने लोमड़ी से कहा, दोस्त,
आपने चीते से मेरी जान बचाई, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? लोमड़ी ने कहा, क्या तुम वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो? फिर आप मुझे अपना मुर्गा दे दो। यहाँ ठहरो, किसान ने कहा और वो चला गया। इसने सोचा लोमड़ी लालची है, अगर मैं आज इसे एक मुर्गा दे दूं तो वो कल वापस आएगी और मुझसे एक और मांगेगी। इसने अपने कुत्ते को बुला लिया। इसने अपने कुत्ते से कहा, लोमड़ी को भगा दो। चनाचा कुत्ते लोमड़ी के पीछे भागे और इसे भगा दिया। लोमड़ी ने हैरानी से सर को हिलाया और अपने आप से कहने लगी, आदमी चीते की तरह बुरा है, वो जालिम भी है और नाशुक्रा भी।